हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज में हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव का कि ऐसा मूव क्यों आया और कल कहाँ पे वर्क कर सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी एंड इसके पीछे का क्या लॉजिक एंड प्राइस एक्शन हो सकता है। क्विकली वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी बताना चाहूंगा कि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स के काफी करीब आ चुका होगा, तो ये सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करें एंड वीडियो को लाइक करें इफ यू फील दैट वीडियो इज यूजफुल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो के एंड में मैं अपने मिस्टेक्स भी बताऊंगा ऑप्शन बाइंग का, जो यहाँ पे सीखने आए हैं वो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। जिन्हें सिर्फ लेवल्स एंड उनसे मतलब है तो मैं ये बोलूंगा कि आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। देखिए, मैं टिप्स यहाँ पे प्रोवाइड करने नहीं बैठा हूँ। टिप्स मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेवल्स दे सकता हूँ, बट साइकोलॉजी आपको ही बिल्ड करनी है। साइकोलॉजी कोई दूसरा आके बिल्ड नहीं कर देगा और वो सिर्फ प्रैक्टिस से बिल्ड होगी। इसलिए मैं अपने मिस्टेक्स भी करूंगा डिस्कस, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो चलिए क्विकली चलते हैं पहले बैंक निफ्टी की तरफ। आजकल मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी की तरफ आपको लेके चलता हूँ क्विकली। चलिए, ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के डेली के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से हमें एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के डेली के चार्ट में हमने बैक टू बैक इनसाइड कैंडल बनाया। इनसाइड कैंडल को हमने नीचे की तरफ थोड़ा मतलब बड़ा मूव एक्सपेक्टेड था, तो आज का जो मूव था ये बियरिश मूव, दिस वाज एक्सपेक्टेड। एनीवेज आई मिस्ड इट, मैंने मिस कर दिया, उसका भी रीजन बताऊंगा लास्ट में। तो ये मूव वाज एक्सपेक्टेड और अब काफी अच्छी सेलिंग आ चुकी है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। अगर मैं फिबोनाची को लूँ और रीसेंट लो, जो रिसेंट हाई लगा है वहां तक कनेक्ट कर दूं, ऑलमोस्ट 41,570 से रिसेंट हाई हमने मार के आए हैं कहाँ का, 43,578। तो क्या देख सक रहे हो एक इंपॉर्टेंट चीज, एग्जैक्टली हमने गॉड लेवल पे सपोर्ट लिया है। कहाँ पे सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली हमने गॉड लेवल पे सपोर्ट लिया है, विच इज 0.6 का लेवल। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है, 0.6 और 0.5। हालांकि आज हम हर चीज को तोड़ के नीचे आए एंड ये काफी अच्छा फॉल था जिसे पुट बायर्स ने काफी अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। एंड आई फील कि अगर आपने भी बैंक निफ्टी का पुट लिया होगा आज के दिन, तो आपको ट्रेंडी मूव ऑन द डाउन साइड मिला होगा। तो चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि और क्या क्या बिहेवियर हमें बैंक निफ्टी शो कर रहा है अपने चार्ट्स पे। फिबोनाची को मैं एक बार को डिस्कनेक्ट करता हूँ। फिबोनाची डिस्कनेक्ट करने के पहले आपको एक और चीज बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को हम बोलते हैं राइजिंग वेज। एक राइजिंग वेज बना के राइजिंग वेज का भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन होता है तो काफी अच्छा फॉल हमें मिलता है। नाउ वी आर इन द ओवरसोल्ड टेरिटरी एंड वी कैन बाउंस। बाउंस का मतलब क्या होता है, बाउंस का मतलब ये नहीं कि इस कैंडल को हम इनगल्फ कर लेंगे, बट बाउंस का मतलब थोड़ा लिक्विडेट करा के बियर्स के पोजीशन को फिर से नए लोग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं अराउंड दिस लाइन। तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको आवरली चार्ट पर ले जाकर दिखाऊंगा बैंक निफ्टी के। ओके, आवरली चार्ट पे हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी की। कुछ चीजें हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहले तो प्राइस एक्शन वाइज लेवल, प्राइस एक्शन वाइज लेवल यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम बिताया। देखो, टाइम बिताना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने कितना टाइम बिताया, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 2-3 घंटा बिताया। 3 घंटा बिताने के बाद थोड़ा काफी अच्छा मूव मिला। ठीक है, अब यहाँ पे एक सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस सपोर्ट्स के पास। ठीक है, यहाँ से कैसा मूव आ सकता है, मूव प्रेडिक्ट करने में नहीं बैठा हूँ ना, आप मूव को प्रेडिक्ट करिएगा। अगर ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर है, ट्रेडर है, तो बिल्कुल बायस लेके व्यू नहीं जाना है। ये गलती मेरे से भी हुई है, मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि क्या क्या गलतियां मैंने की। तो बायस व्यू लेके आपको बिल्कुल मार्केट में नहीं उतरना, वरना मार्केट आपको खड़ा भी नहीं रहने दे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक सपोर्ट मिल चुका है हमें। सपोर्ट के पास से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है क्विकली डिस्कस करेंगे। सपोर्ट के पास से दो पॉसिबिलिटीज है। क्या, दो पॉसिबिलिटीज। आइदर ये क्या करे, कहीं इसी रेंज में खुल जाए, उसको मैं फ्लैट ओपनिंग मारूंगा और यहाँ पे टाइम बिताए। देखिए, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, टाइम बिताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बिताने के वक्त ना काफी पोजीशंस बनते हैं। अगर अगर कहीं भी मूव आता है तो एसएल कटना स्टार्ट होते हैं एंड काफी हेवी ओवाई अभी क्रिएटेड है। कहाँ पे, कॉल्स तरफ। कॉल्स बहुत लोगों ने बेचे। यहाँ पे टाइम बिता के अगर ऊपर की तरफ का मूव हम देखते हैं तो एक अच्छा पुल बैक हम देख सकते हैं अंटिल दिस पॉइंट। फिर यहाँ से हम रेजिस्टेंस फेस करने लग जाएंगे। देख, 42,800, 800 राउंड फिगर में बता रहा हूँ। 42,800 से लेके 42,900 तक का मूव एक्सपेक्टेड है, जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट का भी काम कर रहा था। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस सपोर्ट का भी काम यही कर रहा था। रेजिस्टेंस भी पहले यही चीज बना, सपोर्ट भी अब यही चीज बनेगा। अगर मैं आपको पेंसिल ऑफ करके यहाँ पे आऊँ तो मैं क्लियर पता चलेगा, ये कुछ ये लेवल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ तक। ठीक है, तो 42,900 का मोटा मोटी हिसाब लगा सकते हैं, वहां तक हम जा सकते हैं जहां से एक फ्रेश सेलिंग आ सकती है। बट वहां पे प्राइस एक्शन को हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो ये हो गया फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग हमारे लिए बेस्ट रहेगा,
क्योंकि वो ट्रेडर्स को मौका देती है इंट्राडे में कुछ काम करने का, बट बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हो जाए तो वहाँ पे मैं क्या फॉलो करना है, वहाँ पे मैं प्राइस एक्शन फॉलो करूंगा। अगर एक बड़ा गैप अप लग जाता है तो बड़े गैप अप को मैं देखूंगा कि वहां से प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रही है। ओके, अगर कुछ बड़ा गैप अप लग के यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर जाए कुछ देर और उसके बाद कहीं पे जाए कुछ इस तरह करके जाए, तो आई ट्राई टू टेक अपसाइड, बट क्वांटिटी कम रहेगी। डाउनसाइड का अगर हमें मौका मिले तो क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज रहेगी। दिस इज अबाउट द फ्लैट ओपनिंग एंड गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग। इंट्राडे को प्लान करने का सबसे अच्छा टाइम फ्रेम 15 मिनट होता है, तो 15 मिनट की एनालिसिस बहुत जरूरी होती है फॉर एवरी ट्रेडर। 15 मिनट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप ऑब्जर्व करोगे। यहाँ पे पहले ना मैं आपको प्राइस एक्शन वाइज लेवल बताऊंगा। कितना अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ हमें दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में। यहाँ से एक ब्रेकआउट फेलियर आया, ठीक है, इसे ब्रेकआउट फेलियर बोलते हैं। जस्ट ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई, उसके बाद ट्राई किया ऊपर जाने का, नहीं जा पाया। यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। यहाँ पे कहीं आके क्लोजिंग दे दी। अब ओपनिंग उसके पास तो हुई, वहां से हमने सपोर्ट लिया, बट पिछले दिन के क्लोज से, पिछले दिन के क्लोज के पास ही हम ओपन हुए। पिछले दिन के क्लोज के अगर नीचे की तरफ तोड़ दे तो एक काफी अच्छा हमें सेलिंग का चांस मिल जाता है, मतलब सेलर्स आ भी है मार्केट में। यहाँ सेलर्स नीचे ले गए, यहाँ पे कुछ देर टाइम भी था, फिर हम नीचे आए और यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अब हमें दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो आज के दिन का लो, ठीक है, इस लेवल को मार्क कर लीजिएगा जो कि अराउंड 42,300 है, और इस लेवल को, इसके बीच में कहीं ओपनिंग मिलती है तो विल गेट सम गुड ट्रेड्स। बट हमें एक सस्टेनेबल अपमूव दिखाने के लिए, जो कि इसी तरह की कंडीशंस में आती है, इस बात को मेरे याद रखिएगा कि कभी भी अपमूव जो बहुत बड़ी बड़ी है वो इस तरह की कंडीशंस में, वो भी अभी चार्ट में मैं दिखाऊंगा आपको। वो कैसे, यहाँ पे देखिए, अभी चीजों को समझने का कोशिश करिए थोड़ा, ठीक है। पहले तो किसी सिग्निफिकेंट अपमूव के लिए हमें इस लेवल को निकालना पड़ेगा, ठीक है। 42,856, 42,856 क्यों बोल रहा हूँ, देखिए बनावट चार्ट पे ही मैंने वही टारगेट आपको दिया। वहां पे आप देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल आवरली में हम देखते हैं, ठीक है। 42,856 के पहले पास तो हमने टाइम बिताया है। दूसरा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 43,100। तो दो लेवल आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 43,100 एंड 42,850 से 42,900, ये दो लेवल बिल्कुल ध्यान रखना है आपको ऊपर की तरफ। ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सपोर्ट का काम तो सबसे बड़ा आज का डे लो करेगा। बीच में अगर मार्केट कहीं खुल के फंस के रह जाए तो मार्केट क्या हो जाएगा, मार्केट वोलाटाइल हो जाएगा और कहीं की मूवमेंट हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर के लोग क्या करेंगे, ऊपर के लोग क्या करेंगे, ऊपर के लोग अपना पुट सेल कर देंगे, नीचे के लोग अपना कॉल सेल करके बैठ जाएंगे, ठीक है। आई मीन सॉरी, नीचे के लोग कॉल सेल कर देंगे, ऊपर के लोग पुट सेल करके बैठ जाएंगे। पुट पुट जो बेचता है ना, पुट को जो सेल करता है वो क्या चीज बना रहा है, वो बना रहा है सपोर्ट। तो यहाँ से पुट सेल हो जाएगा, यहाँ से कॉल सेल हो जाएगा, मार्केट कहीं बीच में रह जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान आपको बिल्कुल रखना पड़ेगा कल के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको चार्ट में कुछ पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी तरह का बायर या किसी तरह का सेलर नहीं हूँ, मैं एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। पैटर्न हमेशा जब भी इस तरह का पैटर्न बनाया, देखिए कितनी बड़ी बाइंग आई है। यहाँ पे हमने इस तरह का पैटर्न बनाया, ठीक है, कुछ फॉलिंग वेज टाइप का। नेक्स्ट डे हमने कितना अच्छा मूव दिया, यहाँ भी कुछ वैसा ही बन रहा है। तो अगर फर्स्ट कैंडल में ही हमने अगर इस लो को पार कर दिया, इस हाई को, इस लेवल को, जो कि थोड़ा मुश्किल है, देन वी कैन सी ए गुड अप मूव, मे बी हम इस लेवल को ही पार कर जाए। तो हमें कंडीशन हमेशा देख के चलना है एज ए ट्रेडर। तो ये था बैंक निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस। क्विकली मैं बात कर लूंगा एचडीएफसी बैंक पे भी, फिर मैं अपने मिस्टेक्स पे आऊंगा। एचडीएफसी बैंक पे बात करने के पहले मैं आपको अपने पोजीशन भी दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट दिखाता हूँ। आई फेस्ड ए गुड लॉस, 24 के आसपास का लॉस हुआ है। दूसरे अकाउंट में भी लॉस्ट अराउंड अराउंड 1 लाख। तो रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ था मेरा, एंड काफी ज्यादा क्वांटिटी थी। मैं क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण ये क्लियर ट्रेंड लाइन का ब्रेकेज नहीं देख पा रहा था स्क्रीन पर। ये चीज होती है, तो मेरे साथ हुआ या आपके साथ ना हो, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब मैं क्विकली ले चलूंगा आपको एचडीएफसी के चार्ट पे, एंड कुछ इंडिया विक्स पे बातें आज करने वाले हैं। एचडीएफसी के चार्ट पे ना, पहले मैं चार्ट को कर देता हूँ डेली का। डेली में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखने वाला है। डेली में आपको क्या दिख रहा है, क्या प्राइस उसी के पास पहुंच गया जहां पे बहुत देर से सपोर्ट लेके ऊपर का अप मूव दिया था। क्या सपोर्ट यहीं पे दिख रहा है आपको कहीं इस जगह पे, राइट। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यहाँ पे चार जगह में दिख पा रहा है सपोर्ट, राइट। देखिए, एक, दो, तीन, चार, राइट। इसका मतलब है ये चारों हमें अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 5, 6, ओके। तो इतने बार सपोर्ट देने का मतलब है कि सपोर्ट की टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। सपोर्ट भी वीक हो चुका है अब हमारा। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस हमने ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पे लिया, सेकंड हम यहाँ ऊपर गए, बट यहाँ भी ब्रेकआउट फेलियर हुआ। तो सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस, फिफ्थ। यहाँ पे ना रेंज काफी ज्यादा क्रिटिकल है। अब ये रेंज जो है ना एचडीएफसी के लिए, ये हर चीज डिसाइड करके रख देने वाली है, ठीक है। इस रेंज पे बहुत ज्यादा अच्छे से नजर बना के आपको रखना पड़ेगा। कौन सी रेंज, ये रेंज जो पूरी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस रेंज को अगर मैं अच्छे से देखूं तो यहाँ पे मैं एक चीज तो बिल्कुल आराम से कह सकता हूँ
कि 1644 ऊपर में 1589, तो इन दोनों के बीच में हमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी सेलिंग जो होगी वो बैंक निफ्टी 41,500 के नीचे ही होगी, तो यहाँ उसके लिए एचडीएफसी को पार्टिसिपेट करना होगा, उसके लिए इस स्विंग को तोड़ना पड़ेगा। क्या पता हम ये स्विंग एक ऊपर का पुल बैक लेके ही तोड़ दे, तो इस तरह का प्राइस एक्शन बनेगा। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है, ये चीज टूटेगा तो मैं दबा के सेल करना चाहूंगा, और कोई भी तो ये लेवल्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट पे। सो दिस इज माई व्यू फॉर एच डी एफ सी। बट अभी फिलहाल एच डी एफ सी ने क्या किया है, एच डी एफ सी ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, उसी पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे मैं फ्रेश सेल तो अभी नहीं करूंगा, कोई भी फ्रेश सेल अभी नहीं करना चाहेगा, राइट। कोई भी फ्रेश सेल अभी नहीं करना पाएगा इस पॉइंट पे जब भी आया है तो प्राइस बाउंस किया है, देखिए, ठीक है। फिर से और इस बार मे बी हम यहाँ तक बाउंस करे, यहाँ तक बाउंस करे, बट बाउंस बैक तो डेफिनेटली आएगा, उसके बाद ही सेलिंग या फॉलो अप आएंगे। फॉलो अप आएगा नहीं, मुश्किल है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, बायस होकर बिल्कुल नहीं जाना है मार्केट में। एक ना बड़ा अच्छा चीज मैं और आपको दिखाऊंगा, जिससे एनालिसिस करने में और ज़्यादा परफेक्शन मिल जाएगी। प्राइस एक्शन वाइज हम एनालिसिस अगर करना चाहें ना, तो प्राइस एक्शन वाइज हम देखेंगे पहले क्या था, बाई ऑन डिप था। हाँ बाई ऑन डिप, हाँ बिल्कुल था। जिस दिन हमने सबसे बड़ा फॉल दिखाया उसके बाद से कहीं इस दिन हमने बड़ी बाइंग आई, डिप बॉट, डिप बॉट, अगेन डिप बॉट, डिप बॉट, तो हम ऊपर ही के ऊपर निकलते जा रहे हैं। यहाँ भी डिप आया बट हम ऊपर नहीं निकल पाते, एक अच्छा फॉल देगा, तो इस तरह के पैटर्न को हमें नोट करना पड़ेगा, ठीक है। डिप फिर ऊपर निकले, बट ये वाली जो डिप आई है ना, इसका कहीं हाई यहाँ लगा है, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, थर्ड हाई, फोर्थ हाई, फोर्थ हाई के आसपास हम है, तो अभी पहले तो इस लेवल को निकालना पड़ेगा जहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए, सबसे पहले एच डी एफ सी बैंक को नजर बना के चलना होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 1601 लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, जैसे आपको सही लगे। 16 एक सेकेंड, ये आई गेस इट्स नॉट वर्किंग करेक्टली, ये पेन, ठीक है। 1601 इसके ऊपर पहले निकलने चाहिए, फिर दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस होगा 16। क्या हो गया इस पेन को, पता नहीं क्या हो गया इसे। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे लेवल्स आपको बता देता हूँ। आई गेस कुछ इश्यूज आ रहे हैं अभी मेरे सिस्टम पे। चलिए मैं ऐसे लेवल्स आपको बता देता हूँ। पहला लेवल तो 1608 आपने समझ लिया। सेकंड लेवल है कुछ यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विच इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1608, ओके। 1608 को हमें ध्यान में रखना है, 1608, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, इसको निकाल के हम कुछ देर रुकते हैं तो वी कैन गो अप, अदरवाइज विल स्ट्रेट अवे ब्रेक दिस वन। इस वाला ब्रेक करेंगे तो हम काफी अच्छी सेलिंग बैंक निफ्टी में भी देखने वाले हैं। तो कैसा लगा मेरा एनालिसिस, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्राइस एक्शन वाइज, फिबोनाची वाइज सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपका काम है डिसीजन लेना। अब मैं अपने मिस्टेक्स पे आना चाहूंगा। मिस्टेक्स पे आने से पहले ना आपको कुछ मैं इंडिया विक्स पे दिखाना चाहूंगा, काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मेरे। इंडिया विक्स में आप यहाँ पे क्लियरली एक पैटर्न नोट कर पा रहे होगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, ज्यादा दिन नहीं, 2 दिन पुरानी बात है। यहाँ पे हमने जब ओपनिंग में थे, हम ओपनिंग में हमने काफी अच्छा एक लो लगाया, राइट। ओपनिंग के टाइम ये लो मार्क कर दिया, दिख पा रहा होगा। एक मिनट चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ओपनिंग में ही हमने लो मारा, तो ये डबल बॉटम पे कुछ दिख रहा है आपको, डबल बॉटम बना के हम ऊपर गए। बट यहाँ पे इसके पास ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया हमने, बट इसके कंपैरिजन में हमने एक लोअर हाई बनाया है, तो यहाँ पे लो भी एक लोअर लो लगना चाहिए। अगर इस तरह से मैं कुछ देखूं चार्ट को, तो ये इस तरह थोड़ा नीचे आना चाहिए, फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है कि नहीं, ये चीज हम देखेंगे। तो एक एम पैटर्न मुझे बनता हुआ इंडिया विक्स में दिख रहा है, इसलिए कल मे भी मार्केट थोड़ा बाउंस ऑफ दिखा है, बट बाउंस ऑफ का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल खरीदने ही लग जाना है। तो इस चीज पे बिल्कुल ध्यान बना के रखिएगा। अगर यहाँ से इंडिया विक्स गिरता है, आई गेस मैं लेवल आपको बता देता हूँ। इंडिया विक्स ना काफी अच्छा इंडिकेटर है, मैंने वीडियो भी अपलोड किया कि इंडिया विक्स आप कैसे मार्केट को देख सकते हो, क्या होगा मूवमेंट। तो 14.8, 14.8 का लेवल को अगर हम निकालते हैं, आई डोंट नो क्या हो गया है मेरे पेन को, आज सही से काम करने का मूड नहीं है इसका लगता है। ओके, मेरे साइकोलॉजी की तरह ये भी खराब हो चुका है। 14.8 के नीचे निकालते हैं तो विल सी अ बिग फॉल। यहाँ पे हम कई बार सपोर्ट ले चुके हैं, स्ट्रेट अवे हम इस लेवल पे आएंगे तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी हमें मार्केट में मिल सकती है। तो इंडिया विक्स पे भी एक नजर बना के जरूर रखिएगा।
चलिए क्विकली अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, मेरे मिस्टेक्स आज के क्या क्या थे एंड मैं कैसे इससे कम बैक करूंगा। वो वीडियो ही बनाऊंगा कि मैंने कैसे इस लॉस को रिकवर किया या कम बैक किया। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे मैंने लिख के रखा है सारा। पहले चीज तो ग्रीड। मेरे जो पिछले 5 लॉसेज हुए हैं सब में मैं पहले प्रॉफिट से लॉस में आया हूँ। प्रॉफिट ऐसा वैसा नहीं, प्रॉफिट वॉज अराउंड 50,000, 60,000, 70,000। मेरे पास कैपिटल थोड़ा सा उस अमाउंट में कम था, जैसे मुझे प्रॉफिट हो रहा था। आई कुड हैव बुक्ड एट 15-20, बट मैं रिस्क ज्यादा ले रहा था। 80% कैपिटल लगा के रिस्क ज्यादा ले रहा था, और वहां पे मुझे इस चीज का भुगतान करना पड़ गया, जो कि मार्केट ने मुझे काफी अच्छे तरीके से सिखाया है। तो ये चीज का ध्यान रखें, ग्रीड बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऑप्शन बाइंग में। पार्शियल प्रॉफिट आपको बुक करना है। वेटिंग फॉर मोर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूजिंग 80% ये भी गलत था, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज ना अभी आपको लगेगा कि आज का दिन तो ट्रेंडिंग है, मैं यूज कर लेता हूँ, बट ये चीज ना आपकी हैबिट बन जाएगी। हैबिट बनने के बाद अपना ट्रेड को स्टॉप लॉस पे काट पाओगे, ना ही आपका माइंडसेट सही रह पाएगा। तो माइंडसेट सही होना जरूरी है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपको रोज करना है। 2-4 दिन तो करना नहीं है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो गई, मैंने 1 लाख कमा लिया आज तो अब मैं अगले दिन नहीं। आपका बड़ा टारगेट होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म टारगेट। बाइंग ह्यूज क्वांटिटी भी नहीं करनी। तो ये सब मेरे मिस्टेक्स है, इनको नोट करिए, इनको समझिए कि मैंने किया वो गलती आप ना करें। ये लास्ट पॉइंट है जो कि सारे ट्रेड मेरे स्ट्रॉन्ग ग्रीन से सारे चले गए निगेटिव में, क्योंकि मैंने होल्ड कर दिया ऑप्शन को। ऐसा नहीं था कि ऑप्शन ओटीएम खरीदता हूँ, मैं आईटीएम ही खरीदता हूँ, बट क्वांटिटी साइजिंग की वजह से ज्यादा होने की वजह से मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि मार्केट नीचे आ रहा है, एंड इट गिव मी अ गुड लॉस। तो दिस इज अ लर्निंग फॉर मी, आई थिंक मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी ये लर्निंग होगी। इससे सीखिए ट्रेड से कैसे निकलना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को समझना, सीखना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ट्रेडिंग अच्छी हो पाएगी। बट आई बिलीव वी ऑल विल बी एट गुड ट्रेडर वन डे, बिकॉज प्रैक्टिस ही है वो जो हर चीज को बनाती है। बाकी मेरे पॉइंट्स को याद रखना, एचडीएफसी के लेवल्स एंड बैंक निफ्टी के जो लेवल्स मैंने दिए हैं, आई एम वेरी श्योर कि इस लेवल्स को तो मार्केट जरूर रिस्पेक्ट करेगी, मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो, बट ये लेवल रिस्पेक्ट होने चाहिए। क्योंकि ये मेरा एनालिसिस 1 दिन 2 दिन का नहीं है, काफी लंबे टर्म्स में एनालिसिस करते आ रहा हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाइएगा, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ऐसे ही मैं और भी व्यूज, लर्निंग्स एंड बहुत सारी शेयर मार्केट की चीजें लाता रहूंगा। तो फॉलो मी एंड हैव ए वेरी गुड एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे टुमारो। ओके गाइस, बाय।